जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। और ये मैं किसान आंदोलन के साथ साथ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से भारत सरकार ने, सेंट्रल एजेंसीज़ ने इस पूरे आंदोलन को बल के द्वारा रोकने की पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की हुई है, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है, कई बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। उसके पीछे आप देखेंगे कि सुरक्षा के जो अलग अलग एजेंसीज़ हैं उसके जवान हैं, पुलिस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ हैं और अर्धसैनिक बल हैं। और ये लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं कि अगर इनको ऑर्डर मिलता है तो ये किसानों को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके पीछे अगर आप देख पाएंगे तो वहाँ पर आप देखिएगा वाटर कैनन भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा आंसू के गोले छोड़ने के लिए जो यंत्र है उनके पास वो है। और एक पूरा इंतज़ाम किया हुआ है कि अगर यहाँ से किसान आगे बढ़ते हैं, आगे कूच करते हैं, हिम्मत करते हैं कि इसको बैरिकेडिंग को तोड़ दे, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब के अलग अलग बॉर्डर्स पर भी इसी तरह के इंतज़ाम किए गए थे, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो, इसी तरह के इंतज़ाम किए गए थे। लेकिन किसानों ने हिम्मत से काम लिया और वो उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। तो वो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो हैं आगे ना बढ़ पाए, इसलिए पूरे का पूरा इंतज़ाम किया गया। और यहाँ पर पुलिस ने धारा 144 लागू की है, लेकिन उसके जवाब में किसानों ने यहाँ पर धारा 288 यानी 144 का जो डबल हो गया, 288 धारा इन्होंने लागू की है। और ये भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 इन्होंने लागू की है। तो इसका मतलब है कि जितनी आपकी संख्या है, जितना आपका ताकत है 144 पे, उससे डबल हमारी ताकत है। हमारी धारा 288 है, यानी आपसे डबल हमारी ताकत है, क्योंकि किसानों का कहना है कि हम किसान हैं और ये जो जवान हैं ये भी हमारे बेटे हैं। वो किसानों के बेटे ही जवान बन के यहाँ पर जो है तैनात हुए हैं, बॉर्डर पर भी वही खड़े हुए हैं और इस समय अपने अधिकारों के लिए भी वही किसान बैठे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनके साथ ये हमारे साथ मिल जाएंगे। कई किसानों का यहाँ फिर कहना है कि यदि हालात बिगड़े और हमारी मांगों को नहीं माना तो हम अपने बच्चों को कहेंगे कि आइए आप हमारा साथ दीजिए, इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। और इन किसानों का साफ साफ कहना है कि हमारी जो मांग है वो जब तक नहीं मानेंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमारी एक ही मांग है कि ये जो तीनों कृषि कानून है इनको वापस लिया जाए। तो इन कुछ किसानों से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? नाम चौधरी राशिद। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। मुजफ्फरनगर से आए हैं। तो आपको लग रहा है कि कुछ समस्या का हल होगा या इधर ही बैठे रहेंगे? देखो जी, बिना समस्या के हल के बिना तो हम हिलने के नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आर पार की लड़ाई है। अगर हमारी समस्या का हल होगा तो हम वापस जाएंगे, अन्य तो हम यही मर जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, ये तो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो एजेंडा चला रही है, किसान तो है ही नहीं इसमें। ये तो बदनाम कर रही है, ये बीजेपी बदनाम करती चली आई है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तो अफवाह करती है। सब झूठी सरकार, इससे ज़्यादा कोई देखी नहीं। आपकी भी नॉलेज में है कि 15 लाख आएंगे, कि 16 लाख आएंगे और आज दुगनी करेंगे। आज किसानों को उन्होंने मरने पे मजबूर कर दिया है। हमें यहाँ सड़कों पे आने का कोई शौक नहीं है। हम 3 महीने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर, तुम्हारा गाजियाबाद और तुम्हारे यहाँ पर बॉर्डर पे जो आए हैं, यहाँ पंजाब हरियाणा सभी हैं, अपने यूपी के भी आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे नहीं, कोई तानाशाही कर रही है सरकार। डबल बनने के बाद में ये डबल नुकसान कर रही है, किसानों को ख़त्म करना चाहती है। तो हम ये अपनी बात रखने आए हैं, या तो इन काले कानूनों को वापस लें, अन्यथा हम ऐसे आश्वासन से नहीं हटेंगे। कल हमारी 3 तारीख की मीटिंग है, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत साहब और राकेश टिकैत आएंगे। अगर वो कहते हैं ये पहले सही लिख के देंगे तो हटेंगे, वरना हम मरने और मारने तैयार हैं। ये किसान हमारे बेटे हैं, ये जवान, ये हमारे किसान के बेटे हैं और हमसे भिड़ा रहे हैं। ये सरकार को नहीं करना चाहिए। और या तो मैं कहता हूँ ये इनको प्रशासन को भी ये करना चाहिए, किसानों से ना उलझे और कहे ऐसी वार्ता करो कि हम विदेशी नहीं हैं, नाम पाकिस्तानी हैं। और ये सरकार कहती है कि हम मतलब क्या कहें, खलिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं। अरे हम इसी हिंदुस्तान से पैदा हुए हैं, इसी हिंदुस्तान मिटेंगे और हमारी औलाद है और हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानी दी है। तो हम आज पीछे हट जाएंगे? हम मजबूरी में आए हैं। ये आखिरी हमारी आर पार की लड़ाई है, इस लड़ाई से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। यदि हम पीछे हटते हैं तो ये सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। तो फिर बचेगा कौन? नोटबंदी करते हैं कि काला धन लाएंगे, 1 रुपया किसी खाते में नहीं आया, जबकि सब पैसा ले लिया। अब ऐसे मानो प्रधानमंत्री एक लकड़ी की तरह प्रधानमंत्री है, इसकी ना तो कोई आस है, ना अपनी बीबी को रख सका, तो किसका होगा? ये सिर्फ अरबपतियों की पार्टी है, जैसे मुकेश अंबानी है और अंबानी है, जितने भी हैं कि उद्योगपतियों ने बनाया पैसे देके। तो इनको तो किसानों को लूटना ही है, उनकी जेब भरना, उन्होंने कर्ज ले लिया पहले ही। मोदी जी का नारा है किसान मरे लेकिन ये मेरे उद्योगपति बने रहे, मैं प्रधानमंत्री राजनीति करता रहूंगा। लेकिन तो किसान पिछड़ गया है यहाँ पर। जी, इस तरह से किसानों की साफ साफ कहना है कि जो केंद्र की मोदी सरकार है वो चंद औद्योगिक घरानों के लिए काम कर रही है और जो इस देश का अन्नदाता है उसके लिए वो कुछ तैयारियां नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो कोई कोशिशें नहीं कर रहे हैं। और जो ये तीनों कानून बने हैं इनको वापस लिए बिना ये किसान यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये अभी यहाँ का हाल है।
यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसान भी डटे हुए हैं और इस बॉर्डर के दूसरी पार आप देखेंगे तो जवान भी डटे हुए हैं और जवान जो है वो शायद ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे इन किसानों को रोका जाए, किस तरह के हालात बने यहाँ पर, क्योंकि लगातार हमने देखा है पंजाब से आने वाले किसानों पर जिस तरह की बल प्रयोग हुआ, जिस तरह की हिंसा का उनको सामना करना पड़ा। तो गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी उस तरह की पक्की तैयारी एक तरह से देखने को मिलती है, लेकिन अन्नदाता हौसले के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है और पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और मेरे कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी आदर्श तिवारी मुझे इस वीडियो में मदद कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत।